अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे डिफ्यूज़न की। लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे डिफ्यूज़न की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था मॉलिक्यूल्स का कहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है ना। यदि एक सिस्टम और देखा जाए, मान लो यहाँ पे क्या है, 10 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है। ठीक है ना। एक फेज ये, एक यहाँ पे है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल हैं O2 के, तो इन मॉलिक्यूल का 10 मॉलिक्यूल से कहाँ जाएंगे ये मॉलिक्यूल, इक्विलिब्रियम बनने तक। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या हो, दोनों तरफ क्या है 5-5, या इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में क्या है, समान मॉलिक्यूल O2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं हो जाए। 6 मॉलिक्यूल क्या है, नहीं हो जाते दोनों तरफ, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम बनने तक क्या है, ये हमेशा मूवमेंट शो करता रहेगा। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है ना। और ये किसी भी अदर टाइप के सब्सटेंस से, अगर मान लो हम बात करते हैं अदर टाइप के सब्सटेंस में CO2 की, ठीक है ना, अदर टाइप के सब्सटेंस में CO2 की बात कर सकते हैं, N2 की, या किसी भी और टाइप की गैस की हम लोग बात कर सकते थे, उससे किसी भी रूप से प्रभावित या इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न। इसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न। अगर सिंगल टाइप का क्या है, मॉलिक्यूल है, और क्या है, एक अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है और किसी भी अन्य टाइप के मॉलिक्यूल से क्या है, इफेक्टेड नहीं हो रहा, तो इस प्रकार के डिफ्यूज़न को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न। ओके, इसे हमने बोला है इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं वाटर वेपर की, मतलब भाप की बात कर सकते हैं, वाटर वेपर के साथ साथ ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं, O2 की जिसकी हमने बात की। अगर मान लो O2 की जगह हम CO2 गैस लेते तो उसकी भी कंडीशन यही होती है, CO2 को ले सकते हैं। अब इसी के द्वारा क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लांट की हम लोग बात करते हैं, मोस्टली प्लांट की हम लोग बात करें क्योंकि प्लांट वाटर रिलेशन हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है। प्लांट में क्या होता है, O2 और CO2 आते और जाते हैं। ठीक है ना। अब प्लांट में क्या हो, O2 और CO2 आते और जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, चलता कैसे है, इस प्रकार से हम देखते हैं। जब O2 आता है किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है ना, तो ये बना लेता है ग्लूकोज C6H12O6, साथ में बना लेता है, सॉरी CO2 जब आता है तो साथ में बना लेता है O2। ठीक है ना। अब ये CO2 है, ये कहाँ पे एंटर हुआ है, एंटर्ड इन प्लांट सेल। ओके, एंटर्ड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के क्या हुआ है, अंदर ये एंटर हुआ है। ओके, अब एंटर किस बेस पे हुआ है, क्यों, क्योंकि जो एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी, किसकी तुलना में, प्लांट की जो सेल थी इसकी तुलना में। अगर इसकी कंपैरेटिवली हम देखते हैं, एनवायरनमेंट में ज़्यादा CO2 मिलती है बजाय किसके, प्लांट सेल के। तो प्लांट सेल से, सॉरी, एनवायरनमेंट से CO2 कहाँ चल जाती है, प्लांट सेल में चल जाती है। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए, प्लांट सेल में O2 की मात्रा क्या होती है, O2 की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ये निकल कर कहाँ आ जाती है, एनवायरनमेंट में। ठीक है ना, कहाँ आ जाती है, एनवायरनमेंट में आ जाती है, जिसको हम ले लेते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर भी यही कंडीशन होती है। बाहर क्या है, O2 ज़्यादा पाई जा रही है, बाहर क्या होता है, O2 का प्रेशर ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, O2 का प्रेशर कम पाया जाता है। ठीक है ना। तो बाहर से अंदर की ओर जाती है, और अंदर CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो CO2 बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। किसके मेथड पे काम कर रहे हैं हम लोग, इस पर डिफ्यूज़न पे क्या कर रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसके इफेक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, The diffusion of the different substance in any system depends on the concentration of their own substance. On substance में आप कुछ भी ले सकते थे, O2 की हमने बात की है, और O2 की बात करोगे तो O2 की ही कंसंट्रेशन की बात करोगे। ठीक है ना, O2 की ही
कंसंट्रेशन की बात करेंगे, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। अगर O2 की बात करते हो इस पर CO2 का किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी को हमने बोला है क्या, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं वाटर वेपर भाप की बात कर सकते थे, ऑक्सीजन CO2 की बात कर सकते थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिफ्यूज़न को क्या अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, ओके। जैसे कि हम लोग फर्स्ट बात कर सकते हैं टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर क्या करता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो हमेशा डिफ्यूजन की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूज़न। इसको समझने के लिए एक वो कर सकते हैं हम लोग, ये मान लो एक बीकर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हमने कोई भी एक KMnO4 का क्या डाल दिया, टुकड़ा डाल दिया, जो कि क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, जो कि क्या होता है, पर्पल कलर का टुकड़ा होता है, ठीक है ना। सॉलिड सब्सटेंस होता है KMnO4, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए हमने इसको डाला है, ओके। तो ये एक तो बिना गर्म पानी में धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी में घुलने लगेगा और पानी का रंग पर्पल कलर में चेंज करने लगेगा। अगर मान लो इस पर क्या कर दिया जाए, इसको गर्म कर दिया जाए, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो एक KMnO4 का टुकड़ा क्या है, जल्दी घुलेगा और इससे क्या हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं डिफ्यूज़न की रेट बढ़ जाएगी। ये जल्दी घुलेगा तो ये जो वाटर था इसका कलर क्या होगा, जल्दी पर्पल हो जाएगा। तो इसी से हम लोग कह सकते थे जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे डिफ्यूज़न की रेट भी क्या होगा, हमेशा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी हमेशा, ओके। सेकंड आता है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, ओके। डेंसिटी का मतलब होता है हम लोग आकार से ले सकते हैं, आकार साइज से हम ले सकते हैं, मॉलिक्यूल साइज से। जैसे जैसे क्या होगा, मॉलिक्यूल की साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूल की साइज़ बढ़ेगी उसकी डिफ्यूज़न की रेट कम होती जाएगी। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग, ओके। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोई भी पाउडर फॉर्म में अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, उसका अगर मॉलिक्यूल क्या हो, मोटा हो, अगर उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, मोटा होगा, तो इसका वेट अगर ज़्यादा, वेट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। वेट ज़्यादा होगा तो इसका डिफ्यूज़न भी क्या हो सकता है, डिफ्यूज़न भी क्या होगा, धीरे होगा। अगर एक मॉलिक्यूल ये कंडीशन में था, मोटा था, एक इस प्रकार से पतला पाया जाए, ये क्या होगा, आसानी से तेज़ी से पूरे के पूरे सॉल्यूशन में तेज़ी से जा सकता था, तेज़ी से क्या हो सकता था, डिफ्यूज़ हो सकता था, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जैसे जैसे हम लोग किसको पार्टिकल्स की साइज बढ़ता है, जैसे जैसे पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स का क्या होता है, साइज बढ़ता है, वैसे वैसे डिफ्यूज़न की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न ओके, जिससे हम लोग R से शो कर सकते थे, 1/, डेंसिटी को हमेशा D से शो करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, मतलब जैसे जैसे डिफ्यूज़न की रेट क्या हो, या तो बढ़े तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर पार्टिकल की डेंसिटी या साइज या शेप की बात कर रहे हैं हम, ये बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न की रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। थर्ड आता है डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट।
थर्ड आता है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट ये कहता है कोई भी हाई कंसंट्रेशन से, कोई भी हाई डिफ्यूजन प्रेशर से क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है मूव करता है किस तरफ, लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर। ठीक है ना, कहाँ से, ये अभी अभी हमने जैसे इसमें देखा था, जैसे कि हम लोग इसमें हम बात कर रहे थे O2 वाले केस में हमने बात की है, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल थे O2 के, ये क्या था, हाई डिफ्यूजन प्रेशर था। यहाँ पे क्या था, हाई डिफ्यूजन प्रेशर था। यहाँ पे क्या था, पार्टिकल्स कम थे, इसलिए हम कह सकते हैं लो डिफ्यूजन प्रेशर था। ठीक है ना, तो हमेशा हाई से कहाँ जा रहे हैं, लो की तरफ जा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है ना, द मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई डिफ्यूजन प्रेशर to region of low डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है ना, मतलब हमेशा हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर क्या करेंगे, मूव करने लगेगा। ओके, तो एक कंडीशन ये क्या हो जाते हैं, इसके इफेक्ट हो जाते हैं, इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो जाते हैं। ओके, फिर आती है इसका काम क्या है, डिफ्यूज़न का हमारे जीवन में काम क्या है, या सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट्स। अभी हमने बात की थी ये रिएक्शन लिख के, ठीक है ना, ये रिएक्शन लिख के हमारे लिए क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, एसेंशियल होता है। फूड कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। O2 कहाँ से मिल रही है, हमें प्लांट से मिल रही है। ठीक है ना, और जो हम लोग CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं, जो CO2 को हम लोग क्या है रिलीज़ कर रहे हैं, उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करने वाला है या डिफ्यूज़ करने वाला है कौन, प्लांट। ओके, तो जो भी प्लांट में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, फर्स्ट कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 gases between environment and plants, between environment and plant। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे जितना भी प्लांट के अंदर एक्सचेंज हो रहा है ये क्या है, किसके ज़रिए हो रहा है, डिफ्यूज़न के ज़रिए हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात किसकी, वेपोराइजेशन की। पानी जितना भी उड़ता है वो वाटर सरफेस से जितना भी पानी क्या वेपोराइज होता है, भाप के रूप में उड़ता है। ठीक है ना, भाप के रूप में उड़ता है, तो ये क्या होता है, एक ऐसी जगह जाकर बरसता है या बादल बनते हैं जहाँ पर क्या है, पानी नहीं पाया जाए, तो ये वेपोराइज होता है। मान लो इस तरफ क्या पाया जाए, सी पाया जाए, इस तरफ डेजर्ट पाया जाता है, मतलब यहाँ पे रेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो 10 लीटर पानी क्या हुआ है, वेपोराइज हुआ है, मतलब भाप के रूप में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, वेपोराइज्ड हुआ है 10 लीटर पानी। ठीक है ना, अब इसके क्या बने, बादल बने। यहाँ पे 10 लीटर की क्या है, वेपर है, वाटर वेपर है, क्या पाई जाएगी, वाटर वेपर पाई जाएगी। यहाँ पर वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, वाटर वेपर क्या है, ज़ीरो, क्या है, ज़ीरो। तो ये वाटर वेपर कहाँ जाएगी, ज़ीरो की ओर जाएगी। ठीक है ना, वाटर वेपर कहाँ जाएगी, ज़ीरो की ओर जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, रेन के रूप में आएगा पानी। तो ठीक है ना, वेपोराइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है डिफ्यूजन किस में हेल्प करेगा, वेपोराइजेशन में हेल्प करेगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वेपर in the एटमॉस्फेयर। ठीक है ना,
एटमॉस्फेयर में किस में, वाटर के वेपर के रूप में ये आ जाए। ओके, थर्ड अगर देखा जाए, थर्ड अगर सिग्निफिकेंस ऑफ देखा जाए तो हमने बात की थी ये प्लांट रूट की, हमने बात की, यहाँ पे भी लिखा था हमने, यहाँ पे प्लांट के ज़रिए क्या किया जाए, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए। वाटर के साथ साथ क्या किए जाते हैं, मिनरल का भी क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। क्या होता है, मिनरल्स का भी एब्जॉर्बेशन होता है। मान लो सॉइल के अंदर क्या पाया जाता है, आपका Fe पाया जाए, या Mn मैग्नीज पाया जाए, या कैल्शियम पाया जाए, फॉस्फोरस पाया जाए, ठीक है ना। तो प्लांट के लिए क्या है, एसेंशियल प्रोडक्ट है, सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है ना। क्या है, ट्रेस एलिमेंट है, जिसकी ज़रूरत क्या है, प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो अब प्लांट के अंदर तो ये मिनरल्स पाए नहीं जा रहे, प्लांट के अंदर तो पाए नहीं जा रहे, लेकिन सॉइल में पाए जा रहे। तो सॉइल से हमेशा एब्जॉर्व कहाँ कर ले जाते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर। मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो कहाँ थी, सॉइल में क्या थी, ज़्यादा पाई जा रही थी, प्लांट में नहीं थी। तो ज़्यादा से कम की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, थर्ड आ सकता है एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट, एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल साल्ट, ठीक है ना। तो आज हमने देखा, एक तो इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न देखा था, ठीक है ना। फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे, फैक्टर्स में हमने आज बात की है किसकी, एक तो टेम्परेचर की बात की। टेम्परेचर के लिए हमने बोला टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा डिफ्यूज़न की रेट भी हमेशा बढ़ेगी, डिफ्यूज़न की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। और डेंसिटी की हमने बात की, मतलब पार्टिकल की साइज़ की बात की। जैसे जैसे पार्टिकल की साइज़ बढ़ेगी डिफ्यूज़न की रेट क्या होती जाएगी, हमेशा कम होती जाएगी, ठीक है ना। और पार्टिकल्स की साइज़ जैसे जैसे छोटी हो जाएगी डिफ्यूज़न की रेट हमेशा बढ़ती जाएगी, डिफ्यूज़न की रेट क्या है, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि हमने देखा था इसके रूप में कि कोई भी है मॉलिक्यूल जहाँ पे उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा पाई जाए, वो कम मात्रा की ओर हमेशा क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए। तो इसी को हमने बोला है डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। फिर हमने देखे सिग्निफिकेंस, प्लांट के अंदर सिग्निफिकेंस की। फर्स्ट हमने बात की किसकी, O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की। एनवायरनमेंट से प्लांट के जितनी भी O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, डिफ्यूज़न की हेल्प से हो रहा है। सेकंड हमने बात की है वेपर की बात की, वाटर वेपर की बात की है। वेपर कहाँ जा रही है, हमेशा जहाँ पे ज़्यादा वेपर बन रही है, वाटर वेपर बन रही है, उससे कम वेपर वाले एरिया की ओर हमेशा क्या कर रही है, मूव कर रही है डिफ्यूज़न के द्वारा। और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मिनरल साल्ट्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है ना, किसके द्वारा, डिफ्यूज़न के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते थे। डिफ्यूज़न आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परमिएबिलिटी को देखेंगे। थैंक यू।